अरे मर्ज भी रहे मन लगला हाँ समझ में आवो तो रे कि नहीं आवो झूठो बोलने लगा सुनिए आवाज़ अपने अवदाम आवाज़ बंद करिए। अब आते हैं हम लोग कहाँ अगला पेज वो लगता है 1 से स्टार्ट है ना तब पेज नंबर ही 1 ख़त्म हो गया था पेज नंबर क्या हुआ 1 इंड हुआ। अब हम लोग चलेंगे पेज नंबर कै तरफ 2 तरफ ना सब उलट लिए हाँ। अब सुन ले जाइए पहला क्वेश्चन ठीक है कहता है एस बराबर देखिए एस मतलब यहाँ विस्थापन एस मतलब विस्थापन एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सुन लीजिएगा जहाँ यू बराबर होता है प्रारंभिक वेग जहाँ यू बराबर क्या होता है प्रारंभिक वेग ए बराबर होता है त्वरण ठीक है टी बराबर होता है क्या समय एक कभी कभी गलती से भी के तू आ जाएगा तो उसको याद रख लीजिएगा अंतिम वेग ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी पूछे आपसे क्या है देखिए यहाँ पूछ दिया है दूसरे नंबर में ए बराबर होता है भी माइनस ई वाई टी ठीक है समझे। अगला पूछ दिया है सुनो अभी ती पूछा है अगर यहाँ से तुमसे कभी भी पूछ दिया जाएगा तो इसको इससे गुना करना ए टी प्लस यू बराबर भी होता है ठीक है। अगर बात किया जाए कि भी स्क्वायर बराबर क्या होता है तो यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये सब ध्यान में कभी है गति पढ़ रहे तो सब चीज़ों को याद रखिएगा। हो गया गति वाला सूत्र कहानी खत्म। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन हो गया तीसरा नंबर देखिए चाल बराबर तुमसे पूछेगा तो बोलना दूरी बटा समय दूरी बटा समय। अगर दूरी बराबर पूछेगा तो बोलना चाल गुने समय। अगर कभी गलती से समय बराबर पूछ दिया जो तो तब बोलना दूरी बटा चाल। हाँ या ना हाँ या क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ें लेकिन यहाँ बढ़ने से पहले जरा आप पढ़िए इसको पढ़ने तो पूरा पढ़िए। अगर बोलेंगे कि दूरी का सूत्र दूरी का सही मात्रक क्या रहे पहले दूरी का सही मात्रक क्या होगा मीटर। तब बताओ यहाँ से पूछ दिया जाएगा समय का अभी चर्चा किए सेकेंड। अगर पूछ दिया जाएगा तो चाल का ऐसा ही मात्रक तो तुरंत जवाब आएगा मीटर प्रति सेकेंड। गलती से कभी पूछ देंगे कि चाल का बड़ा मात्रक तो क्या होगा किलो प्रति एच। मीटर कहाँ से केजी बोले किलोमीटर सॉरी किलोमीटर प्रति आवर। अगर कभी पूछ दिया जाए कभी अगर गलती से पूछ देगा तुमसे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक गलती से अगर पूछेगा तो दूरी। यहाँ तक चले अब आगे बढ़िए चौथा क्वेश्चन की तरफ। कहता फादर ऑफ फिजिक्स और फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर बात करेला कि फादर ऑफ फिजिक्स तो फिजिक्स के बात करेंगे तो न्यूटन क्या होगा। अगर केमिस्ट्री के बात करें तो लैबोजियर कच्चे होगा LAVOISIER लैबोजियर। क्लियर हो गया। पांचवा अब आइए कहता है ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है। पहले अगर आंसर इसको दे लो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा कैंडेला क्या होगा कैंडेला मतलब CD। एक बात बताइए पढ़े होंगे मूल मात्रक कितने 7। अब यही चर्चा करो कौन कौन है। पहला बात कर ले लंबाई के मीटर। दूसरा कर ले द्रव्यमान के केजी। तीसरा कर ले समय का सेकेंड। चौथा कर लेते हैं विद्युत धारा के एम्पियर। पांचवा कर लेते हैं ज्योति तीव्रता कैंडेला। उसके बाद छठा कर लेते हैं ताप का केल्विन। और सातवां कर लेते हैं पदार्थ
पदार्थ का परिमाण मोल। समझें? क्लियर हो ना? अब एक क्रम से कोई भी, जैसे क्रम से वो क्वेश्चन आ गया कि ना, हम बार बार कहते हैं इससे एक आगे क्वेश्चन कभी कभी टपका देगा। पांचवा छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहता है, छठा हो गया रे, पांचवा ले जोते तिरवता तो एगो छूट गलो। अच्छा ये पांचवा है ना, ये छठा ये सतमा। सतमा कहता है पदार्थ का परिमाण कैसे मात्र। लो ये ती टपक गलो, समझे? सतमा के आंसर हो गया ना। अब अठवां की बात कर लें। कहता है क्षेत्रफल का ए साई मात्रक। देखिए अगर कभी गलती से पूछे क्षेत्रफल का ए साई मात्रक, ए साई मात्रक तो बोलना घन मीटर, वर्ग मीटर, क्या जिसे कहते हैं मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर गलती से पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल का सीजीएस मात्रक तो क्या बोलिएगा? बोलेगा वर्ग सेंटीमीटर। समझे? हाँ या ना? अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन। कहता अरे फिर गलती लगो छूट गया। 9 नंबर में क्षेत्रफल के बीमा, क्षेत्रफल का, देखिए यहाँ एगो कोई इंसान बहुत अच्छा गलती किया है। क्षेत्रफल का बीमा, जब हम शुरू चैप्टर पढ़ा रहे थे, क्षेत्रफल को किससे मापा जाता है? किससे? वर्ग मीटर से। अब इसका जो है क्या से सूत्र करते थे? एल से। एल से तो मीटर स्क्वायर है तो क्या होगा? एल स्क्वायर। डायरेक्ट अगर लिखा गया इससे तो ठीक है, एल स्क्वायर। और नहीं तो सजा के लिखे बोले थे तो m0 एल स्क्वायर t0, क्योंकि लंबाई है, दरमान नहीं है, समय नहीं है। कोई न कोई गलत किए होंगे। ये तो अगला बताइए गलत होने वाला चीज़ है। अगला कहता है बउआ कि मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? तो बोलिएगा त्वरण का। किसका है? अच्छा कभी कभी गलती से पूछ देगा कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कभी कहेगा वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो क्या जवाब दीजिएगा? बोले त्वरण कहते हैं। क्या जवाब दीजिएगा? त्वरण कहते हैं। ठीक है, एकदम वो क्लास खाली हो। हाँ तो निकलिए जो। क्या मूल? गलत करो तो मूल तुल कचिए। 9 में बोले थे ना, देखिए यहाँ एल स्क्वायर, एल पे पावर 2। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन के बात किया जाए कि विद्युत धारा के सही मात्रा कौन? देखो लिखल होगा एम्पियर। धारा की मात्रा क्या है? विद्युत धारा की मात्रा क्या है? एम्पियर। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए। सब एक के क्वेश्चन में खाली रिपीट हो रहा है। आगे आइएगा, आधारी मात्रक कितने हैं? नाम लिख लो, बोर्ड पर पूरे छाल है ना। वर्मा के आंसर कितना है? ई वाला सभी लिखना पड़ेगा। शॉर्ट जो भी लिखा है उसका सही है, ठीक है। नहीं लिखल है छोड़ देना इतना। 11 के एम्पियर नहीं लिखा हुआ जी, 12 के पूरा ही है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये मतलब एम्पियर। आगे बढ़े हैं, आंसर लिख रहे कॉपी में, चेक नहीं कर रही है? कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 का आंसर हो गया ना? 12 का आंसर क्लियर है ना? 13 का आंसर बढ़े हैं। देखिए आप लोग का इतना मौका है कि ना भी आंसर यहाँ तक बड़ा जाकर वीडियो देख लेंगे, लेकिन आप लोग कोई देखते भी नहीं हैं। किससे नहीं आता है? क्या बात करेंगे? एक बार मारेंगे तो चला गया। एडिरेट मिशन 0.2 राज करके अगर मारिए देखिए आ जाएगा कि नहीं? इतना लिखित नहीं है तो मोबाइल खराब होता था, ठीक है। लगभग में सबके मोबाइल में आया कि नहीं रहे? सबके मोबाइल में तो हम केरल नहीं गए, ठीक है। अब सुनिए, अच्छा ठीक है, नहीं आएगा नहीं तो एक उपाय आप है, पहले अभी लिख पढ़िए, ऐसे लगभग सबके आ जाएगा। आप ही लोग के सुविधा के लिए मैं सोचे, कम से कम आप लोग को पढ़िए। इतना मेहनत करना आने वाला नहीं कोई मिलेगा। यह पढ़ रही है ना, सब टीचर सब एक नहीं ना, सबका अलग अलग डिमांड है।
सबको जो भी पढ़ाती है ना, सबका मन भी अलग अलग है। पहले हम ही पढ़ाते थे तो कुछ और पढ़ाते थे, अभी कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो सबका अपना अपना। अगर एक बेरा खाली साइंस 9वां 10वां इस तरह से पढ़ लेगी ना, तो कहिएगा ये तो पूरा कहानी खत्म, ही तो हमें दूसरा पढ़ा देंगे। फिर ऑब्जेक्टिव आपको रटना 10वां में नहीं पड़ेगा कभी भी नहीं, और नंबर भी आएगा। ये इतना में जाकर पूछो जो है ना, ये 10वां में जो पढ़ लो ना, जो तेज है तो बनाइए देगा 100 के 100, और जो नॉर्मल है उससे जाकर दे तो वही भुला जाएगी। बोला 9वां वाला हम थोड़ी बने हम 10वां में पढ़ाई जाओ, नहीं बनने माना रहेगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, कहता है अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट कराए, FPS फुट पर सेकेंड में द्रव्यमान की मात्रा पूछ रहा है, फुट क्या होगा लोगों ना, फुट ओए सॉरी पाउंड 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 होगा। केक लाती हो, केक लाती हो, केक कजी मिलता है पाउंड में, कभी केजी मिला है, उसको इस तरह नापता है, समझे। बर्थडे उडे नहीं किस हैं, तो अनी को कोई भरोसा हो रहा है, तो अनी तो साल भर में लगता है 2 बार बर्थडे मनाता है, नहीं मना रहा हैं, 4 बार मनाते हैं। ओ आगे आइए, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ दिले 4-5 गो। 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 15 ये 1 पिको बराबर 10⁻⁻12 मीटर। 16 ये 1 मेगा है 10⁻6 मीटर। 17 आइएगा, ठीक है, 1 किलो तो 10⁻3 मीटर। 18 आइएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो इन्हें 1 सेंटीमीटर और कितना 100, यहाँ हो जाएगा 10⁻4 कितना 4 मिलीमीटर स्क्वायर। आदम हो सकता है। 19 नंबर में क्या है रे, अब हो गया। अब उष्मा का सीजीएस मात्रा बताए थे ना अभी, कैलोरी क्या होगा, कैलोरी। अब जगह लोगों नए हो ढेर बता दीजिए। अब पहले इन्हें मिटा दें, कोई डाउट है, गलत जा रहा है कि आगे बढ़िएगा। कैमा नंबर तो हो गया 19। 20 नंबर 20 नंबर है एक एटीएम बराबर। अच्छा, एक एटीएम एक पूरा नाम एटमॉस्फेयर न, या बराबर कितना होगा 1.01 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। उसके बाद कहता है बल का सीजीएस मात्रक। अभी बोले रे बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, डाइन समझते हो, इस सब बच के रहना, कखने उड़ा देगा कोई पता नहीं। कोई गांव से आती है कि यहाँ कि सब नवादा कितने लोकले वाला एरिया है, सब लोकल एरिया है। जो गांव से आती है बात को समझते होगा, डाइन किसको कहते हैं समझते हैं। अरे जिसे कहते हैं डैनी समझते हो, हाँ डैनिया ही कहते हैं। आगे बढ़ जाओ तो नहीं समझते हो। इसको एक गांव से जो आता है ना उसको मम्मी पापा बोलते हैं, मम्मी खास कर बोलती है कि दशहरा में बच के रहना है, काजर उजर लगा लेती है। अरे हाँ रे, बोलता है कि डैनी आएगा 10 मिनट में टपका के लेके चल जाएगा, इससे से बच के रहना है। झूठ में कभी हुआ आजकल इस समय, सुनो इस समय कितना इंटरेस्ट है। लेकिन एक क्वेश्चन के अभी देखे कई नंबर आते वो देख लेंगे। ये क्वेश्चन है रे, मतलब लड़का लोग फालतू बात कहे ना तो बहुत इंटरेस्ट बात बोलेगा। सच्चे में होता है सर, कैसे होता है सर, नहीं अगर क्वेश्चन की बात है ना सर नहीं ना होता है। हम भी तो रियली, लेकिन अंतर दिन में हो पढ़े की कोशिश कर रहे हैं कभी। आगे आइए, 22 नंबर क्वेश्चन है मीटर प्रति सेकेंड। क्या बोले मीटर। अगर यही क्वेश्चन यहाँ से जैसे कैसे पूछ दे तो एक एकड़ होगा चाल का और बेग का, एक एकड़ होगा त्वरण के, सब कभी मत भुलाइएगा, कन्फ्यूजन भी मत होइएगा, ठीक है। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन।
कहता औसत चाल का एसआई मात्रक। अच्छा पहले ये बताओ, पहले लिख लो औसत चाल का एसआई मात्रक पूछें तो जवाब आना चाहिए सर किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर तुमसे पूछेंगे औसत चाल का सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा कुल दूरी बटा कुल समय, हाँ या ना, ऐसा बुलाइएगा। आगे बोलिए। अब देखिए कहता है 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अभी ये न बताएं रे के चीज़ को बार बार रिपीट के लिए तो क्या होगा, किसका रे, दाब का। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए 2600 रिपीट क्वेश्चन जितना समझाएं सबका रिपीटेड लगभग में आएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी। अच्छा कोई बताइएगा हमको कि दूरी का बड़ा मात्रक क्या है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो अब जरा सुनो, सब तो बोल दिए के श्वास में प्रकाश वर्ष, ब्रेक लेकर कभी सोच लो, लेकिन नहीं पढ़ी होगा अलग बात है। क्वेश्चन है कि दूरी का है ना, खगोलीय दूरी का, खगोलीय दूरी का मात्रक है। ठीक है। दूसरा प्रकाश, पहला प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, दूसरा पार्सेक, पार्सेक, तीसरा किलोमीटर, चौथा मीटर। बोले जाए किसका नहीं पता, ऐसा ऑप्शन रहेगा तो इसको लॉक कर दिया जाएगा, पार्सेक। ठीक है। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन के चर्चा कर लिया जाए। अब ये न बोले रे 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर जानते हो कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है। कितना। अब अगला जो क्वेश्चन है 29, के क्लोरीन बराबर होता है 4.2 जूल। 1 क्लोरीन बराबर कितना होता है, 4.2 जूल। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 30 नंबर में कि केजी, लो इतना जी क्वेश्चन एक बुतरुआ भी नहीं दे, 1 केजी बराबर कितना ग्राम, तो कितना होगा 1000 ग्राम। तो नहीं बुतरुए कौन मुँह से नाक से दूर जा रहा है रे। अभी कहते ला एक पैकेट सिगरेट तो फूक देते, अब कहते बुतरू हो गए। नहीं नहीं नहीं, चेहरा देखे ना। हाँ निकलिए निकलिए, जिसको जाना जाए ना। 31 कहता है घड़ी के पिंडुला की गति किसका उदाहरण है। जो दीवार घड़ी होती हैं, ये जो दीवार घड़ी होते हैं यहाँ से जो लगे होते हैं, ये कभी अन्य और कभी अन्य और कभी ऐसे घूमने वाले को कहते हैं दोलन गति। कौन सा गति। अच्छा एक बात बताइए, कभी गलती से पूछे गति का कितने नियम, गति का कितना नियम, तो बोलिएगा 3 नियम। बोलेगा अगला अगर गलती से पूछे गति का नियम किसने दिया, गति का नियम किसने दिया, किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था। अगर गलती से पूछे ग्राह के कितने नियम, ग्राह का कितना नियम, तो आ जाएगा 3 नियम। बोलेगा किसने दिया था, किसने दिया था, तो बोले केपलर। किसने दिया था, केपलर। समझे। ये क्वेश्चन कहूँ आया होगा, छपल भी केतु होगा, ये सब सभी क्वेश्चन। अब क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब 31 क्वेश्चन हो गया रे। हाँ बोला अभी ब्रेक नहीं लगा हुआ, अभी कहिए पढ़ाइए ना, कहिए ब्रेक नहीं। एक बार बोल रहा है कि सब चेक करा दीजिए, नहीं याद ना। बताओ रे अंदिनमा अगर ऐसे पढ़ाने से जानते हो कितना नुकसान होता है, नुकसान नहीं होता। मेरा दोनों क्लास में जो है 8 और 10 में मेरा क्लास घंटे हैं, उसमें दोनों में गए। अभी
पहला घंटित ख़त्म हो गया, आप ही लोग के सामने हैं, 10 में नहीं गए। दूसरा अबरी वाला लास्ट चल रहा है, अबरी 8 में मेरा घंटे देखो बुलाने आया, उसमें भी नहीं गए। अब तुम लोग बोलती करा दीजिए। इसीलिए कभी इस टाइम जो है ना पढ़ने अगर बैठते हैं तो कम से 4-5 घंटा तो संडे की ब्रेक लीजिए। आप लोग संडे पढ़ते हैं तो कभी बायोलॉजी पढ़ते हैं और कभी पढ़ते हैं तो फिर मैथ पे कचे पढ़ते हैं, हमको कुछ पता नहीं है जो पढ़ते हैं इंग्लिश। लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो बताइए किसी को कोई दिक्कत में है, समझ में आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नया स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत है रे? कुछ पता चल रहा है? दिन दुनिया पता चलने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर जो बच्चे कमज़ोर में हैं, जो पहले पढ़ा देते हैं उसको पहले याद करना पड़ेगा, तभी सब चीज़ समझ में आएगा। थ्योरी के पते नहीं, ऑब्जेक्टिव कितना उड़ाएगा? आप अगर ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे, कुछ रटे होंगे, जब चैप्टर बाय चैप्टर जब पढ़ाते हैं तो हम टेस्ट लेते हैं, और जब उस समय टेस्ट लेते हैं तो क्या, जब चैप्टर में याद करते हो तो फ़ायदा होता है, और जब नहीं याद करते तो क्या होगा? फ़ायदा होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा। कभी भी देखिए ना, आप लोग में, लड़का लोग में तो कभी पढ़ने पर एकदम मुश्किलें छाती, एकदम पढ़ते नहीं हैं, कोई भी नहीं, एकदम पढ़ने के नाम पे 0% है। अब बताओ, कभी भी नंबर 2 बार 3 बार हुआ नहीं, कितना नंबर आ रहा है? ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हम बुराई कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करिए। कोई बड़ा चीज़ नहीं पूछते हैं, सबसे बन जाएगा, तुम लोग से नहीं बनेगा। कभी लगता है तो आखिर क्यों? गलती ढूंढिए और गलती को क्या करना है? दूर करना है। सब कोई बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वो होता नहीं है। घर गए, हो गया, कहानी ख़त्म। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में क्या नहीं आ रहा है उसको देखिए, समझ में वैसा स्टूडेंट के नहीं आता है जो कभी पढ़ा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, तो टुकुर टुकुर देखबे नहीं करेगा। और जब टुकुर टुकुर देखेगा तो उसको घर में जाकर क्या बोलेगा? फलना टीचर तक के लिए हमरा कुछ समझ में नहीं लो, हम नहीं जीवो वहाँ पढ़ेला, हम दूसरा जगह जीवो। कोई नया दोस्त बन लो, कोई और जगह जा लो, चल नहीं होता हाई कर लो, हो लो। हाई तो जरूरी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ब्रेक लेने पर बाद अब झूठू के हाँ हम करते रहे तो खराब है कि नहीं? और वैसे में कोई होमवर्क टीचर नहीं देता है, कोई मारता नहीं, कोई पिटता नहीं, उसको बोलता है तो वहाँ क्या है? वैसा स्टूडेंट के लिए क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। खराब नहीं हुआ, परफेक्ट है। बहुत अच्छा पढ़ो यार, चलन होता चले ना, इससे होता है। क्योंकि अभी हम बार बार बोल रहे हैं, इस एज को कम से कम संभालना बड़ी मुश्किल है। 9, 10, 11 एज के संभालना क्या है? बहुत मुश्किल है। अपना हाथ में नहीं है। अब तो एज जो आ गया ना, तुम्हारा हाथ में नहीं है। मन कितने भड़काएगा किसी को कोई नहीं जानता है। हिम्मत है, कोई छुपा रुस्तम रहता है तो कोई किसी को शेयर करता है, कोई फ्रेंड तक भी शेयर नहीं करता है। ऐसा भी होता है, कोई क्लोजिंग फ्रेंड है तो उसको शेयर करता है, कोई उसको भी शेयर नहीं करता है। तो उसी के जो शेयर नहीं करता उसको क्या कहते हैं? छुपा रुस्तम। और छुपा रुस्तम बहुत खतरनाक होता है, ये भी जान लो। चलिए अब आगे बढ़ जाइए। कहाँ तक थे? 32 से हो गया था ना। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, गति का नियम किसने दिया था? देखो अभी लिखाए थे, किसने दिया था रे? न्यूटन ने दिया था। हाँ 32 है तो 32 से चलेंगे। 33 क्या है क्वेश्चन? 33 है, द्रव्यमान कौन राशि है? लो देखो एक ट्रिक बता, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, समय, ठीक है, कार्य, उसके बाद रे ऊर्जा, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद हो गया ना विद्युत धारा रहने दो इतना। एक बात ही हो गया, वेग, विस्थापन, बल है ना, आवेग, उसके बाद क्या? आयतन। नहीं, आयतन इसमें आ जाएगा। आयतन किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आयतन। और सदिश राशि बोले ना, ताप तो इसी में आ जाएगा। और संवेग रहने दो इतना लगभग में। ये सभी आपस में क्या है? अदिश राशि है। सभी आपस में क्या है? अदिश राशि। ये सभी आपस में क्या है? बस इतने में कोई क्वेश्चन आपको उठपटांग पूछते जाएगा, कभी कुछ पूछ देगा, कभी आपसे कुछ पूछ देगा। लेकिन याद रखिएगा, ट्रिक भी बता चुके थे हम, उसका दाल MSS से आता है। वो सभी क्या हो गया? अदिश राशि। आगे बढ़िएगा, देखिए इसी में देखिए 33 नंबर पूछा है क्या? द्रव्यमान कौन राशि है? तो अदिश राशि है। अगला पूछ दिया है विस्थापन कौन राशि है? हम क्या बोले कि कम से कम सदिश अदिश में
जो है 5 जो एक दो बार पढ़ लीजिएगा ना, तो जो भी क्वेश्चन आ जाएगा आ जाए। लगभग में जिसके वह आता है ना वो सदिश है, इकाइयों को इन्हें चेंज होता है। ठीक है, अब आइए 35 नंबर। चलो 35 नंबर देख लिया जाए। हाँ 35 हो गया है, नहीं हुआ। अच्छा 35 भी देखिए क्या करा है। 35 जानते हैं क्या करा है कि कार्य कौन राशि का तो लिखल होगा अदिश है न, फिर करा वेग कौन राशि है। कितना इजी में 4 गो गलती से छोटा छोटा चीज नहीं बनाया होगा। तब 35 भी हो गया और 36। 35 हो गया अदिश, 35 कैसे हो गया अदिश राशि, और 36 कैसे हो गया सदिश राशि है न। अब आइए 37 नंबर। कहता है 150 किलो 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसको चेंज जब करेंगे इन्हें, तब 5/18 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। जब 1 मीटर प्रति सेकेंड है, जब 18/5 से जब गुना करेंगे ना तब कच्चे में आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया क्या 38, ये हो गया 39। 150 मीटर प्रति सेकेंड दे ले हैं, तो 150 गुने चेंज करेंगे ना इसमें न 18/5 कच्चे में आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 18 54 500। एक जजमानी इतना तेज हकिन कि लिखल 450। जाने कोई जजमानी की कलखिन एक में सब चीज़ सही निकाल लिखे 450 मतलब 450। कोई लिखवे किया वो मिलेगा देखने पता चलेगा। अब आइए 40। कहता 90 किलोमीटर प्रति घंटा है न, तो इसमें चेंज करेंगे तो 90 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। 18 पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आगे बढ़िए 41। बर्फ का गलनांक कितना है। जो बर्फ का गलनांक है, बर्फ जो है गलनांक कितना में गले लगेगा जी 0 डिग्री सेल्सियस में और 273.15 केल्विन में। ठीक है, 42 आ जाइए। वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब यहाँ से पूछेंगे अगर विस्थापन बराबर तो क्या होगा, विस्थापन बराबर होगा वेग गुने समय। वेग गुने अगर गलती से पूछ देंगे विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या है, विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो क्या बोलिएगा मीटर। क्या बोलिएगा मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े हैं 43 नंबर। क्या क्वेश्चन हो, अच्छा वो तो तुरंत हो जाते हैं। कहता है 43 में विस्थापन धनात्मक होगा तो उसका दिशा क्या होगा धनात्मक होगा, उसका दिशा क्या होगा धनात्मक। 44 नंबर देखिएगा। कहता है वेग बढ़ता है तो त्वरण के मान क्या होगा बढ़ेगा। त्वरण के मान वेग बढ़ेगा तो अगर वेग बढ़ेगा तो क्या होगा त्वरण भी क्या होगा बढ़ेगा। त्वरण भी क्या होगा, अगर यही चीज रहेगा तो वेग घटेगा तो त्वरण भी क्या होगा घटेगा। त्वरण भी क्या होगा घटेगा। क्लियर। 45 कहता समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। ठीक है। 46 नंबर ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं मंदक। मंदक न कहेंगे मंदन की मंदक कहते हैं। 47 धनात्मक मंदन होता है। अच्छा ठीक। 46 हो गया। 47 किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गई दूरी तय करने में लगे समय को क्या कहते हैं चाल कहेंगे। क्या कहेंगे 48 किसी वस्तु को धक्का देना खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं बल कहते हैं। 49 गरा का कितने नियम है, देखो ये लिखा है जजमानी क्या न्यूटन। ये पहले गलती हो गई एगो। गरा का कितने नियम है किसने दिया, तब बोले 3। किसने दिया केपलर। किसने दिया केपलर। गरा न बात कर रहे हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किसका उदाहरण है वृत्तीय गति का। किसका उदाहरण है देखिए अभी तो जल्दी कर दिए, अभी करते तो इसमें आप कैसे होता आधा घंटा प्लस हो जाता है इतने में। अब थोड़ा टाइम नहीं है, टाइम पे भी देखना जरूरी होता है क्या आप लोग भी बोरिंग ना हो जाए पढ़ते पढ़ते। थोड़ा अब यहाँ से 20 क्वेश्चन याद है। ठीक है वो सब इजी जी है। इन डाल तोल का कागज हो गया मेरा दें
अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, लो 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 जल्दी से जल्दी सुनिए। तो यहाँ तक चेक सबके हो गया। अब कुछ नए संकेत है और रासायनिक सूत्र है। तो जल्दी कहानी ख़त्म हो जाएगा, 5 मिनट की कहानी है, ज़्यादा विस्तार करेंगे इसको नहीं, लिखे लगेंगे तो ढेर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, फेन का भी होगा, फेन अगला चैप्टर खत्म होगा दोनों तो फेन हो जाएगा। 4 बेला टेस्ट लिए तो कहानी ख़त्म होगा। 4 बेला आपको टेस्ट अगर ले लिए ना और 4 बेला सोल्यूशन अगर कर दिए ना तो पूरा किताब का क्या हो गया। अब मुझ जवानी बता दीजिएगा, अब पढ़े वाला बताएगा, नहीं पढ़े वाला नहीं बताएगा। ये तो सिंपल सी बात है। जितना गुड़ दीजिएगा उतने मीठा होगा और नहीं गुड़ डालिएगा तो मीठा नहीं होगा। अब जितना मेहनत करिएगा नंबर आपको उतने ही आएगा, याद रखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग संकेत के तरफ। क्या संकेत के तरफ चलते हैं। पहला कैल्शियम, कैल्शियम के क्या होगा आप मिलाइएगा जी, हिंदी क्यों लिखें, हिंदी नहीं लिखते हैं। दूसरा क्या टंगस्टन W, तीसरा क्या ब्रोमीन Br, पारा Hg, फेरस Fe, सीसा Pb, टीन Sn और सिलिकॉन Si, बिस्मत Bi। कहानी खत्म हो गया। आए मिला लिए, सूत्र में आ जाए, सूत्र में आइए। कहता है बेंजीन C6H6, उसके बाद कहता है सुहागा Na2B4O7 10H2O, उसके बाद कहते हैं नमक NaCl, उसके बाद कहते हैं कास्टिक सोडा NaOH, उसके बाद कहते हैं संगमरमर CaCO3। देखो इसका चर्चा 2 बार पूछा है, बताओ तो। अब जे नहीं बनाया क्या होगा CaSO4 हाफ H2O, फिर कहता है CaSO4 2H2O, जिप्सम कॉपर सल्फेट CuSO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, मिला लीजिए अब। हाँ